नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि हमारी करेले की फसल में फल की बढ़वार नहीं हो रही है, तो इसके लिए उपाय क्या करें। तो इसी के ऊपर आज वीडियो बनने जा रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हूं सूरज, आप देख रहे हैं साहू एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री का है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हमें ये देखना है कि हमारे करेले की फसल में कोई फंगस जनित बीमारी तो नहीं है, या चूसक जैसे एफिड जैसिड व्हाइट फ्लाई जो रस चूसने वाले कीट हैं उनका भी प्रकोप नहीं है। पहले ये दोनों हमें अच्छे से ध्यान से देखना है। यदि फंगस का अटैक है तो हमें फंगस की जो कंट्रोल करती है वो दवाई हमें स्प्रे कर लेना है। यदि चूसक का प्रकोप है तो हमें रस चूसने वाले कीटों का दवाई का स्प्रे ले लेना है। इसके वजह से देखिए क्या होता है, यदि फंगस और चूसक लगा होगा तो फंगस रहेगा तो हमारा जो पत्तियों में भोजन बनती है वो अच्छे से बन नहीं पाएगी, तो फल तक पहुंच नहीं पाएगी, तो हमारा जो फल का बढ़वार होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। यदि रस चूसने वाले कीट का प्रकोप है तो वो तो रस चूस लेगा, तो हमारे फल तक पोषक तत्व तो जा ही नहीं पाएंगे, तो कहाँ से फल का बढ़वार होगा। इन दोनों कारण की वजह से भी हमारा जो करेले की फसल है उसमें फल का बढ़वार कमी देखने को मिलता है। इन दोनों का हमें स्प्रे ले लेना है। उसके बाद हमें स्प्रे करना है NPK 0050 80 ग्राम और प्लस बोरन 20 ग्राम हमें प्रति 16 से 18 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर लेना है। तो इससे हमारा जो फल का बढ़वार है वो हो जाएगा। उसके 3 दिनों के बाद आपको ले लेना है कोई एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दवाई, विटामिन कह दें, वो आपको स्प्रे कर लेना है। तो आपका जो करेले की बढ़वार, जो फल की बढ़वार रुक गई है, वो फिर उसमें ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा एक उपाय। अब हमें क्या करना है, यदि फंगस भी नहीं है और चूसक भी नहीं है फिर भी फल की बढ़वार नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो इसके लिए हमें, यदि पोषक तत्वों की कमी है तो हमें पहला लेना है NPK 05234 लेना है। यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो आप ड्रिप में घोल देते सकते हैं। प्रति एकड़ 1 kg के हिसाब से हमें दे देना है। यदि आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं तो आपको इसे स्प्रे कर लेना है। आप 80 से 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से दे सकते हैं। NPK 05234 प्लस बोरान दे सकते हैं 10 ग्राम। उसके एक दिनों के छोड़कर हमें फिर स्प्रे लेना है। NPK 0050 प्लस बोरान लेना है 20 ग्राम। 0050 को लेना है हमें 70 से 80 ग्राम और बोरान को लेना है 15 से 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से हमें अपने करेले की फसल में स्प्रे कर लेना है। उसके 3 दिनों के बाद हमको लेना है कोई भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो इससे क्या होगा, हमारा फल का साइज भी आएगा और हमारे फसल में यदि ग्रोथ रुक गई है तो फिर ग्रोथ पकड़ना शुरू हो जाएगा। और एक आता है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिशन नाम का एक दवाई आता है, जैसे कॉम्बी भी कहते हैं। आप दुकान में जाना माइक्रो न्यूट्रिशन बोलने दे देगा, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप करना नहीं चाहते तो भी ठीक है, आप ये NPK जो मैं बताया उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। आप इन दवाई का और खाद का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारे जो करेले की फल की बढ़वार रुक गई है उसमें फिर सुधार आ जाएगा और एक अच्छी फल हम ला पाएंगे। यदि अच्छी फल लाएंगे तो दोस्तों वाजिब सी बात है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमने इसमें अपना मेहनत लगाया है, उसका फल हमें अच्छे से मिलेगा। तो ये थी दोस्तों, यदि हमारे करेले की फल की बढ़वार रुक गई है तो इसके ऊपर हम जानकारी कुछ दी है जो हमने सीखा है। देखिए दोस्तों, आप हमेशा कहीं ना कहीं यदि समय है तो घूमते रहिए किसानों के पास। वहाँ से जो जानकारी मिलती है आप उसका उपयोग करते रहिए। इससे हमारा जो खेती का नॉलेज है वो बढ़ जाता है। हो सकता है शुरुआती तौर पे असफलता मिल जाए, पर खेती एक अच्छी प्रॉफिट वाला है। यदि इससे हमें अच्छा से करें, अच्छा शेड्यूल से करें तो अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।